साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार फिर एक सुप्रसिद्ध रचना और रचनाकार पर चर्चा करने के लिए और उनकी उस रचना का पाठ करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे देश का हर नागरिक उनकी कविताओं और लेखनी की धार से परिचित है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में हुआ था। उनकी रचनाओं की एक लंबी लिस्ट है। कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा आदि विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई है। उनकी सर्वाधिक चर्चित रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि। इसके अलावा बहुत लंबी फेहरिस्त है उनकी रचनाओं की, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मुख्य मुख्य रचनाओं के नाम लेकर के ही आगे बढ़ना चाह रही हूँ। दिनकर को 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1959 का ही पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। वह छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर ओज, विद्रोह और आक्रोश के कवि थे। उनकी रचनाओं में हमें क्रांति की हुंकार दिखाई पड़ती है। आज मैं उनकी जिस रचना को लेकर आई हूं उसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। यह कविता मुक्तक शैली में लिखी गई लंबी कविता है जो 5 खंडों में विभाजित है। इसका प्रकाशन 1963 में हुआ। इस रचना का केंद्रीय भाव देशवासियों में वीरता, साहस, आत्मविश्वास और प्रतिशोध लेने की दृढ़ता की भावना का संचार करना है। आज की नई पीढ़ी को परशुराम के जीवन की बहुत कम जानकारी है, विशेषकर हिंदी से इतर विषयों के छात्रों को बहुत कम है। इसलिए मैं इस लंबी कविता का पाठ शुरू करने से पहले परशुराम के पौराणिक महत्व और इस रचना के उद्भव की चर्चा करना आवश्यक समझती हूँ। पहले परशुराम की प्रतीक्षा यह कविता दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा थी, लेकिन अब यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी को इस रचना से परिचित होना ही चाहिए। यदि मैं परशुराम के पौराणिक काल के स्वरूप की बात करूं कि परशुराम के बारे में यदि हमारी नई पीढ़ी जानना चाहे कि वो कौन थे और किस प्रकार से वो आज इतने प्रसिद्ध हैं और उन पर रामधारी सिंह दिनकर ने इतना बड़ा काव्य लिखा। परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। वे भृगुवंशी थे, जिससे वे भार्गव भी कहलाए। परशुराम के व्यक्तित्व में भृगु की उग्रता और पिता जमदग्नि का विवेक और संयम समाविष्ट था। परशुराम ने अपने पिता से शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या प्राप्त की थी और शिव की उपासना करके उनसे उनका सर्वजित परशु तथा त्र्यंबक नामक कोदंड धनुष भी प्राप्त किया था। शिव से परशुराम को यह आदेश भी मिला था कि वे पृथ्वी पर से अत्याचारियों और आतताइयों का विनाश करेंगे। शिव ने अपने भक्त परशुराम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। शिव प्रसन्न हुए और परशुराम को आशीर्वाद दिया। परशुराम की माता रेणुका राजकन्या थी और ऋषि के संसर्ग से संतुष्ट नहीं थी। अतः उन्होंने एक दिन काम उत्तेजित अवस्था में आश्रम लौटी तो जमदग्नि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधाभिभूत होकर अपने 5 पुत्रों को माता के वध की आज्ञा दे दी। परशुराम ने आज्ञा पालन करते हुए माता का वध कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो परशुराम ने युद्ध में अजेयता और माता का पुनर्जीवन मांग लिया कि मैं युद्ध में कभी भी हार का मुख न देखूं और मेरी माता को दोबारा से जीवित कर दिया जाए। मात्र हत्या के पाप से परशुराम का मन अशांत रहने लगा। मन शांति के लिए परशुराम ने सभी तीर्थों की यात्रा की किंतु न तो मन की शांति ही मिली और न ही पाप से मुक्ति ही मिली। अंततः पिता के ही परामर्श पर वे कैलाश में स्थित ब्रह्म कुंड गए और वहीं स्नान के उपरांत उनका परशु भी हाथ से छूट गया और पाप से मुक्ति भी मिली। उधर संकल्प से अवगत होकर एक दिन सहस्त्रार्जुन परशुराम की अनुपस्थिति में ससैन्य जमदग्नि के आश्रम पहुंचा।
सेना के साथ में। उसने वहां जमदग्नि से कामधेनु मांगी और अस्वीकार सुनकर उसने ऋषि का सारा आश्रम नष्ट कर डाला। परशुराम को जब इसका पता चला तो वे क्रोध से भरकर सहस्रार्जुन के यहाँ गए और उसको सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। इस समाचार से तीनों लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सहस्रार्जुन के 100 पुत्र थे, अतः इन्होंने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने आश्रम में आने पर अपने उसके शरीर पर अपने पिता के वध और उसके शरीर पर 21 घाव देखे तो उन्होंने प्रण किया कि वे 21 बार आतताई क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से भगा देंगे या उनका विनाश कर देंगे। वे अपने निश्चय में अटल थे। इस कार्य में सफलता प्राप्त करके परशुराम ने समंत पंचक कुरुक्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण किया। विध्वंस के पश्चात परशुराम ने नवनिर्माण की कामना से अश्वमेघ यज्ञ किया और विजयी पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी। दान पाकर कश्यप ने परशुराम से कहा कि अब ये धारित्री मेरी है, अतः तुम कहीं अन्यंत्र चले जाओ, किसी और स्थान पर चले जाओ। परशुराम ये सुनकर दक्षिणी समुद्र तट पर आ गए। उन्होंने अपने रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी, किंतु यहाँ भी उन्हें अस्वीकार ही मिला। तब उन्होंने अपना बाण छोड़ा, जिससे डर कर समुद्र ने उनसे निवेदन किया कि आप अपना परशु फेंकिए, वह जहां तक गिरेगा वहां तक की पृथ्वी आपकी हो जाएगी। परशुराम ने गोमंतक तट से गोवा अर्थात परशु फेंका, जो कन्याकुमारी पर जाकर गिरा। यह क्षेत्र अभी भी परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आधुनिक जो आज केरल प्रदेश को परशुराम ने ही बसाया था। बस यही परशुराम का पौराणिक संदर्भ है जिसको हमें जानना बहुत आवश्यक था। परशुराम का इस कविता में जो प्रतीक अर्थ लिया गया है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। इस कविता में दिनकर जी ने परशुराम के रूप में एक ऐसे वीर ऋषि की कल्पना की है। परशुराम ऐसे थे भी, और आधुनिक युग में कैसे वीर ऋषि की आवश्यकता है आज भी हमें। वीरता और ऋषित्व दोनों के सम्मिश्रण से व्यक्तित्व से ही सफलता मिल सकती है, ऐसा उनको लगता है। कवि ने परशुराम के रूप में जिस वीर की प्रतीक्षा की है कि ऐसा वीर आज भी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। आज भी हमें उनकी प्रतीक्षा है कि परशुराम के समान हमें कोई वीर मिले और हम देश को एक प्रकार से सफलता की और विजय की ओर लेके जा सकें। कवि ने परशुराम के रूप में जिस वीर की प्रतीक्षा की है वह जन शक्तियों का प्रतीक तो है ही, वह दुष्टों का विनाशक है, विषमता, भ्रष्टाचार और शोषण का विरोधी है और देशवासियों के हित की कामना करने वाला व्यक्ति है। सत्ता के प्रति विरक्त का सा भाव रखने वाला है। यह व्यक्तित्व ही ऐसा हो सकता है जिसमें गौतम और के समान त्याग करने की क्षमता हो, शंकर का वैराग्य भाव हो और अन्यायों के दमन के लिए राम के समान जो शक्ति और तेज का पुंज हो और पौरुष प्रधान हो। ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो हिंसा का बदला हिंसा से दे तथा विनय का उत्तर विनय से दे। परशुराम के प्रतीक इस रूप में भारत की जागृत जनता की जरूरत है कि जब जनता जागृत होगी तो शायद तभी हमें ऐसे किसी परशुराम की प्राप्ति हो सकती है। सन 1947 में आजादी के बाद भारतीय नेताओं ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को अपनाने का निर्णय लिया था। पंडित नेहरू ने विश्व की गुटबंदी को तोड़ने के लिए एशिया को संगठित करके एक तीसरी शक्ति के रूप में उसे उभारने का प्रयास भी किया था और उसके लिए पंचशील के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया था। परंतु चीन ने 1962 में सीमा विवाद की आड़ में भारत पर आक्रमण कर दिया था और नेहरू जी के सपनों को ही नहीं, उनके व्यक्तित्व को भी तहस नहस करके रख दिया था। चीन के आक्रमण में भारत की पराजय से यह सिद्ध हो गया कि शांति की इच्छा से पूर्व युद्ध के लिए सन्नद्धता अर्थात तत्पर होना एक अनिवार्य स्थिति है। कि शांति की इच्छा हम करें, लेकिन उससे पहले युद्ध के लिए तैयार रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ये चीन ने हमें सिखा दिया। इसी सत्य की अभिव्यक्ति दिनकर की इस परशुराम की प्रतीक्षा। भारत और चीन कभी घनिष्ठ मित्र थे। जब ऐसा था तब आए दिन चीनी हिंदी भाई भाई के नारे सुनने में आ जाते थे। यो मित्रता का प्रमाण यह भी था कि इन दोनों देशों ने मिलकर ही पंचशील सिद्धांत की स्थापना की थी, किंतु यह मैत्री जैसी उद्घोषित थी, जैसी बताई गई थी, वैसी रही नहीं। सदैव से मैत्री और विश्वास का पोषक प्रसारक भारत आज भी किसी देश से शत्रुता नहीं रखना चाहता। धीरे धीरे उन देशों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और छोटे छोटे मसलों को लेकर संघर्ष की भूमिका तैयार होती गई। चीनियों ने बफर स्टेट के रूप में चले आ रहे तिब्बत राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। शांति के इच्छुक भारत ने यह सब अनदेखा कर दिया, परंतु चीन ने अक्साई चीन होकर सिक्यांग तक एक सड़क का निर्माण भी कर लिया। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि ये सड़क भारतीय क्षेत्र में से होकर जाती थी। दोनों ने इस क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार जताने की कोशिश की और अनेक दावे प्रस्तुत किए, किंतु निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। तनाव बढ़ा और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। यह आक्रमण एक और तो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमांत लद्दाख पर किया गया और दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी सीमांत नेफा पर। भारत ने लद्दाख की सीमाओं पर तो आक्रांता का पूरी साहसिकता से विरोध किया, किंतु पूर्वी नेफा सीमांत पर हमारी सैनिक तैयारी के अभाव में हमें चीनियों से पराजय मिली। यह पराजय भारत को तिलमिला गई। एक तरह से देश में जागृति की लहर दौड़ी, जनता में आक्रोश उभरा और साहित्यकारों के मानस में एक प्रतिक्रिया ने जन्म लिया और जन जागृति ने ही इसके निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने अपने उबलते खून से जनता में वीरता का संचार करने के लिए परशुराम की प्रतीक्षा की रचना की। वस्तुतः परशुराम की प्रतीक्षा एक लंबी कविता है और ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। कुछ नाट्यात्मकता, नाट्य शैली का भी इसमें पुट मिलता है। यद्यपि इसकी एक पृष्ठभूमि है, इसमें कथानक का भी हमें आभास होता है, किंतु फिर भी इसे हम एक लंबी कविता के रूप में ही मानते हैं। ये 5 खंड में विभाजित है। जो प्रथम खंड का पाठ मैं अभी करूंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि हमारे छात्र छात्राओं को जो पहली बार इसको सुनेंगे तो उनको थोड़ी जानकारी हो जाए कि इसमें है क्या। प्रथम खंड में कवि हताहत है बहुत। सैनिक से प्रश्न करता है कि चीनी आक्रमण से मिली पराजय के पाप में डुबाने वाला कौन है? कौन है जिसने हमें पाप में डुबा दिया? सैनिक इसका उत्तर देता है कि मैं इस देश के राजनीतिज्ञ, उनकी तटस्थता की नीति, शांति, धर्म और अहिंसा और विनय की शिक्षा देने वाले लोग ही इस पराजय के कारण हैं। यदि हमारे पास हिंसा, पशुओं की सी प्राण शक्ति होती, उन जैसा घमंड होता, दर्प होता और ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता होती, तो हमें पराजय का यह पाप नहीं ढोना पड़ता। तो आइए पाठ करते हैं इस कालजयी रचना परशुराम की प्रतीक्षा का। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो? शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो? उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था। तारुण्य ताप था नहीं, न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का? हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का? यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं? 10-20 बदिक हो तो हम नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। घातक है
जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदे को धिक है। यह मूक सत्यहंता कर्म नहीं बधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। बाकी पार्ट मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।